स्वामी परमाचार्य गुरुदेव की जय। नित्य लीला विश्व विष्णुपाद जगत गुरु शिल भक्ति माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय सारस्वत गौड़ीय आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। कोई आविर्भाव तिरुभाव। जय परम पूजनीय क्या है नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति गौरव भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज की जय। तदिये तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी नरसिंह भगवान की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुत सक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु।
भजन रहस्य। श्री हरि भक्ति विलास में शास्त्र वाक्य है, जैन जन्म शतै पूर्वं वासुदेव समर्चितम् तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे भरतवंश श्रेष्ठ भारत, जिन्होंने सैकड़ों जन्म समुचित रूप से भगवान वासुदेव का अर्चन किया है, उनके ही मुख पर श्री हरि नाम का प्राकट्य होता है। श्री हरि नाम उसी के मुख पर विराजमान रहते हैं। क्या है? हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, अष्टयुग अर्थे अष्ट श्लोक प्रभु कहे। आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धा रसहित कृष्ण नाम संकीर्तन। आर हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति, साधु संगे नाम आश्रय, भजन अनुरक्ति। सेत भजन कर्मे सर्वानर्थ नाश, अनर्थ अपगमे नामे निष्ठार विकास। तृतीये विशुद्ध भक्त चरित्री रसः, कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठा करे अहरह। चतुर्थे अहेतु की भक्ति उद्दीपन, रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन। पंचमेते शुद्ध दास्य रुचिर सहिते, हरे नाम संकीर्तन स्मरण विहित। षष्ठे भावांकुरे हरे रामेति कीर्तन, संसारे अरुचि कृष्णे रुचि समर्पण। सप्तमे मधुरासक्ति राधा पदाश्रयी, विप्रलम्भे राम राम नामेर उदय। अष्टमेते व्रजेते अष्टकाल गोपी भाव, राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन लाभ। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें 32 अक्षर हैं, 16 नाम हैं। 16 नामों का जो जोड़ी है वो हरे कृष्ण एक जोड़ी, हरे कृष्ण दूसरी जोड़ी, इस प्रकार से 16 जोड़ियां हैं, 8 जोड़ियां हैं। और अष्टयुग का जो भाव है वो 8 जो है महाप्रभु ने श्लोक कहे। तो 8 श्लोक हैं, वो हरे कृष्ण कहने से पहला, हरे कृष्ण कहने से दूसरा, इस प्रकार से केवल एक महामंत्र के जप से सप्त सिद्धि अर्थात महाप्रभु जी के 8 श्लोकों का जो प्रभाव है वो पता लगता है। ये कब होगा ऐसा अवस्था, भगवान कृपा करें हो जाए बस। आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, जो सबसे पहले हरे कृष्ण है, इससे अविद्या दमन होता है। अविद्या क्या है? कृष्ण विमुख वृत्ति, कृष्ण विमुख बुद्धि, कृष्ण विमुख विचार ही अविद्या है। जितने भी भगवान से विमुख, अध्यात्म से विमुख
हमारे अंदर विचार आते हैं, वो अविद्या है। श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन, जो हरे कृष्ण जो है ये नाम संकीर्तन है प्रभु का। केवल हरे कृष्ण ऐसे नाम नहीं है, हरे में कृष्ण में बहुत सारे भाव हैं। वो सब भावों का उदय होगा जब अविद्या नाश होगी। अविद्या सबसे बड़ी क्या है, मैं कौन हूं, ये जब नाश होगा। मैं कौन हूं ये भूल करके मैं ये और मैं वो, मैं ऐसा और मैं वैसा, ये मैं ऐसा और वो वैसा, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो अविद्या है, अज्ञानता है। इसका दूरीभूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए भगवान से हमने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मैं अज्ञानता के कारण ये दुराव देखता हूँ, एक दूसरे में भेद बुद्धि मेरी है। आप तो दयामय हैं, आपकी कृपा का क्या पारावार है। आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए। भगवान से प्रार्थना करने पर अगर भगवान ना भी ध्यान दें तब भी उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया, उनकी करुणा जो है हमारे पे विस्तृत हो जाएगी, वो बह उठेगी। और उनकी करुणा होना ही भक्ति देवी की करुणा है, उसी से अविद्या नाश हो जाएगी। भगवान तो षडंग शरणागति है बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद को। वो बड़ा लंबा काम है। तो उसके लिए यहाँ पे कहते हैं, दूसरी बार जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो इस हरे कृष्ण नाम में पहली बार अविद्या नष्ट हो जाती है, तो दिखाई देता भगवान सर्वशक्तिमान है। ओह, उनकी तो इतना असमूर्त भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि वो, मेरा तो उसमें तनिक भी रुचि नहीं हुई। जैसा उन नाम प्रभु का प्रभाव है, अविद्या नाश होने से मतलब स्वरूप भ्रम नष्ट होने पर, एक बात है, कई बार ना हम लोग स्वरूप भ्रम को नष्ट होने का मतलब ऐसा सोच लेते एकदम चरम अवस्था प्राप्ति। अंधकार नाश होने का मतलब ये नहीं होता कि सूर्य की किरणों के अंदर प्रवेश हो गया। अंधकार नाश आभास मात्र से भी होता है। हम जैसे ही मतलब ऐसा सुनते हैं ना कि स्वरूप भ्रम निवृत्ति हुई तो एकदम मतलब एकदम स्वरूप जागृत हो गया, ऐसा नहीं है। स्वरूप भ्रम निवृत्ति मतलब जो मैं नहीं हूं ये मालूम पड़ना, और जो मैं हूं उस पे विश्वास होना, ये है प्रथम अवस्था की जो स्वरूप भ्रम की निवृत्ति है। क्योंकि 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, वो लास्ट वाला जो है, वो अवस्था, एक एक मतलब कहने का भाव ये कि एक एक जो शब्द बोला जाता है, अविद्या नाश हो गया तो चलो जी सीधे ही कृष्ण प्रेम, ना। अविद्या नाश होने पर सर्वप्रथम हमें मालूम पड़ेगा द्वितीय हरे कृष्ण कहने पर कि भगवान के नाम में इतना समर्थ है। और जब साधु संग में नाम करेंगे तब दैन्यता रहेगी। क्यों? साधु संग में नाम करने से हमारे मन में ये विचार आएगा कि देखो इनका कितना प्रेम है और मैं दुर्भागा है, दुर्दैव विदृशम इहा जनि ना अनुराग। ये अनुरागी जनों के बीच में बैठ करके मालूम पड़ता कि मेरे में अनुराग नहीं हुआ। तो जब इस प्रकार का भाव आता है तो कहते हैं सेयित भजन क्रमे सर्वानर्थ नाश, अनर्थ अपगमे नामे निष्ठार विकास। ये सर्वानर्थ नाश यहां कह दिया। कहते द्वितीय श्लोक के बाद ही
भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, सेत भजन क्रम सर्वनाश। जब ये पता लग जाता है कि मेरी अवस्था क्या है, भगवान के नाम की सर्वशक्तिमत्ता क्या है, साधु संग में जाकर के जब ये साधु संग में नाम कीर्तन करते हैं, तो उस प्रकार से जब ये ज्ञान होता है, कहते हैं तब सर्वानर्थ नाश होता है। सर्वनाश नाश मतलब तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब प्रभु के नाम को छोड़ करके, प्रभु की सेवा को छोड़ करके मेरे को जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके कारण ये है सर्वनाश नाश, मतलब पहले कामनाएं, इच्छाएं भगवान के सामने रखता था, लेकिन अब कुछ नहीं रखता। क्यों? अनर्थ के जाने के बाद में निष्ठा का जो है वो विकास होता है, और निष्ठा के विकास होने से तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्रेर सह, अब जो है तृतीय श्लोक, पहले इसका मतलब है साधु संग नामाश्रय भजनानुरक्ति। साधु संग का मतलब हो गया कि सब मिलित साधु, जिस प्रकार के जो भी हैं, जो भी सदमार्ग पे चलने वाले हैं, सभी साधु, चाहे गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सदमार्ग पे चलने वाले, ऐसे पहले भक्तों का संग था द्वितीय में। और तृतीय में विशुद्ध भक्त चरित्र के साथ में, जहां पे कृष्ण कृष्ण आ रहा है, वहां पर निष्ठा जो है वो प्रकट होती है। और निष्ठा प्रकट होने से हृदय में विशुद्ध भक्त का संग हो रहा। तो जैसे गुरुदेव के पास में खड़े होने से कभी अभिमान नहीं होता था। गुरुजनों के पास तो यश्री महाराज जी, जहाँ भारती गोसाई महाराज जी, जहाँ विशेष करके ऋषिकेश महाराज जी, निरी महाराज जी, इन लोग के पास में खड़े होने से कभी अभिमान नहीं होता था। और इनका जब सुंदर भगवान नाममय जो चरित्र दर्शन किया, तो उनके चरणों की धूल जैसा भाव होता था। तो यहाँ पे आ जाता है तृणादपि सुनीचेन का भाव। कृष्ण कृष्ण में तृणादपि सुनीचेन का भाव होता है। कब? जब हम विशुद्ध चरित्र भक्त का संग करते हैं, तब निष्ठा उत्पन्न होती कि हे राम, ये कितने कष्ट में भी ये भगवान का नाम कर रहे हैं। जैसे वो मैं पर कई बार बताता हूँ परम पूज्यपाद साधु महाराज जी के बारे में। परम पूज्यपाद पुरी महाराज जी जो हमारे मठ के जो महापुरुष रहे हैं दोनों जन, तो उनके बारे में बतलाता हूँ कि साधु महाराज जी को जब कैंसर हुआ, तो शाम के समय में कैंसर का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, स्वभाव है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32, 64, 64 से ऐसे करके वो हर संध्या के समय में वो जो अंदर के उसके जीवाणु होते हैं विस्फोट होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, पटक करके वो बढ़ जाते हैं। एक दिन के अंदर वो डबल होते हैं। तो महाराज जी की लास्ट स्टेज पे जहाँ कीमो चल रही थी, उस अवस्था में महाराज जी, और जिस वार्ड में थे वहाँ और भी कैंसर पेशेंट्स थे, तो वहाँ पर अपोलो की बात है, वहाँ पर डॉक्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आपको कष्ट नहीं होता है? इस समय पे कष्ट नहीं होता? उस समय सारे लोग करा रहे होते, ओ डॉक्टर बॉबरन दे दो भाई, बॉबरन का इंजेक्शन दे दो, जहाँ पे वो है ना वहीं दे दो। तो इतना तड़फ रहे होते हैं। तो कहते कि आप बिल्कुल नहीं तड़फते। कहते देखो, मेरे को देख करके मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ या नाम करता हूँ तो कुछ लोग शांत रहते हैं। मेरा कष्ट जो है उसको देख करके मैं अगर बोलूँगा, चिल्लाऊँगा, तो इन लोग को और कष्ट होगा। इसलिए ठाकुर जी का कृपा है, दिया है, ये भी वही कृपा ही है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ उन्हें बातें कही, उनमें से सुनने में जो बात अपील की हृदय में कि ये तो भगवान की कृपा है कि जो कष्ट है इसको, ये लोग को कष्ट होगा,
मैं इस प्रकार से कष्ट महसूस करूंगा तो इनको कष्ट होगा, दूसरे को कष्ट ना हो, अपने कष्ट, इतने कष्ट को बिल्कुल अंदर ही अंदर दबा करके भगवत कृपा समझना। ओहो, ऐसे वैष्णवों का संग जब होता है तो जीव के अंदर कभी भाव आ सकता है कि मैं कुछ हूं, मेरे हम जो है वहां से आया, आएगा ही नहीं। तो ये तृणादपि सुनी चैन कृष्ण कृष्ण का जो भाव है वो शुद्ध विशुद्ध चरित्र का, विशुद्ध भक्त चरित्र के साथ में रहने से निष्ठा उत्पन्न होती है, भगवान को नाम को करने में भाव उत्पन्न होता है। चतुर्थी अहेतु की भक्ति उद्दीपन, रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन। और चौथा जो श्लोक है उसमें हरे हरे सब कुछ हरणी कर लिया, अब कुछ मेरा अपना नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ गई। और फिर कहते ले लो, तुम ले लो, कहते ना नहीं चाहिए, ना धनम, अच्छा जन दुनिया तुमको जय जयकार के, ना जन्म, तो भैया तुम बढ़िया कवि बन जाओ, ना सुंदरी कविता, ना कोई मेरे को कविता ही चाहिए सुंदरी कि मैं बढ़िया बढ़िया कविता बोलूं दुनिया पागल हो जाए, ना कवि भी नहीं बनना। क्या चाहिए तुमको? कहते जो आप देना नहीं चाहते। क्या? दास्य भक्ति, आपके चरणों का अनुराग। पंचम श्लोके ते दास्य रुचि हृदय। इस प्रकार से ये भजन रहस्य का भाव चल रहा है, बाकी कल श्रवण करेंगे। प्रथम याम कीर्तन, निशांत लीला भजन, श्रद्धा भजन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधुरीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतस्वादनम, सर्वात्मसनपनम परम विजयते। कृष्णा संकीर्तनम, संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत यस्वादन। प्रेम निधाना कहते हैं इस प्रकार से विशुद्ध भक्तों के साथ जब हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं तो ये जो कृष्ण कृष्ण दो शब्द हैं, भगवान के नाम हैं, इनमें रुचि उत्पन्न होती है, अर्थात भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। और चौथे श्लोक में कुछ भी भाव नहीं रहता, स्वर्ग मोक्ष फलाना ठिकाना मेरे मनुष्य जीवन मिले, ये भी नहीं रहता। कैसी विचित्र स्थिति है। कम से कम मनुष्य जीवन तो मिले भैया, भजन कर लें। कहते कीट जन्म हो यथा तो यादास, कीड़ा भी हो जाऊं आपका दास। कीड़ा क्या सेवा करेगा? अरे आपके खेत में केचुआ बना रहूंगा तो वहां जड़ों में हवा पहुंचाने का ही काम कर दूंगा।
गोबर का कीड़ा बनूंगा तो गोबर को खाद बनाने का काम कर दूंगा। मतलब स्मृति ना जाए, कर्मानुसार कुछ भी मिल जाए, स्मृति ना जाए, मैं आपका हूं ये स्मृति ना जाए। आप क्या समझ रहे हैं, आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ऊपर से आए धरती पे, पता नहीं कितने जीवनों को घूम करके आए। हो सकता है पिछले जन्म में सीधा मनुष्य से मनुष्य में आ गए बाय चांस, नहीं तो ना जाने कितने जन्मों में घूम के आए। तो उन जन्मों में भक्ति करने का कोई साधन नहीं होता है। भक्ति करने का साधन तो केवल मनुष्य जीवन में है, वो तो भोग जोनी है, कर्मानुसार फल मिल रहा है। परंतु हमारी भक्ति नष्ट हुई क्या किसी की? ऐसी गौड़ीय परंपरा में और ऐसे विशुद्ध वैष्णव का गुरुदेव का संग मिल गया, ऐसे फ्री में, ये नष्ट नहीं होती। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रम नाशवस्ति। इसका अभिक्रम नाश नहीं होता, जो जितना चल गया वहां पे है वो। भले ही शरीर अच्छा बुरा, मतलब भले ही कपड़े अच्छे बुरे बंदा पहन ले, शरीर मतलब कपड़े अच्छे बुरे पहन ले, लेकिन व्यक्ति वही रहता है, और व्यक्ति का जो भाव और वृत्ति है वो वही रहती है। हाँ, इतना है कि अन्य जीवनों में जाने पर अज्ञानता के कारण उसकी स्मृति जो है कि मैं मनुष्य था, मैं ऐसा बना, ये नहीं हो पाती। बहुत कम कम जीवों की होती है। ये बात कौन एहसास कराता है जी, मतलब ये जो बात है आत्मा को नहीं कराता, ये आत्मा क्या सूक्ष्म शरीर कराता है कि मैं वही जी ना, ये हर किसी को नहीं होता। ये उसको होता जो एक बार जग गया है, जिसको एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। जैसे आज हम और आप दोनों बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हमारी भक्ति इतनी बन चुकी है कि हम गौड़ीय वैष्णवों की परंपरा में आ चुके हैं। तो भक्ति का जो सुकृति का जो पुंज है वो इतना इकट्ठा हो चुका है कि हम शुद्ध भक्तों का संग कर पा रहे हैं। लेकिन वो हमारी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि हमारा स्वरूप जागृत हो जाए कि मैं ठाकुर जी की सेवा का एक कण हूं। वो अपने स्वरूप की जागृति दिखना नहीं हुआ। वो जिसका एक बार हो गया ना, वो किसी भी जन्म में, बाय चांस किसी भी जन्म में चला जाए तो कीट जन्म हूं यथा तो या दास, मैं आपका ही दास हूं। ये बात सूक्ष्म शरीर एहसास कराएगा आत्मा को। सूक्ष्म शरीर का क्या? ये इस बात का स्मरण, मतलब कहते हैं जिसका आत्म जागरण जब हो गया प्रभु जी, तो बाकी स्मरण तो पीछे रह गए, बाकी स्मरण तो नीचे रह गए ना। तो आत्म जागरण की बात हो रही है। जिसका हो गया तो उसका, जिसका नहीं हुआ तो उसके संस्कार, जहां जो चित्त में जो संस्कार है, संस्कारों के अनुसार इधर उधर गया, लेकिन वो संस्कार नहीं खत्म हुए, वो चित्त का काम है। वो अभी वाला जो है, ठीक है ना, संस्कार, सत संस्कार।